नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी राइडर ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ केशव शर्मा और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जानकी सेना संगठन के अध्यक्ष श्री विक्रम रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम संगठन के बारे में एक विस्तृत चर्चा भाई साहब से करेंगे कि किस तरह उन्होंने संगठन की नींव रखी और किस तरह लोगों का कारोबार जुड़ता गया। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी राइडर ब्लॉग में। आपका प्राथमिक परिचय हमारे व्यूवर्स को आप बताइए, आपने किस तरह संगठन की जो नींव रखी है और कितने लोगों का संगठन के साथ जुड़ना अभी तक हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। जय जानकी माई की। ये अखिल भारतीय जानकी सेना संगठन मध्य प्रदेश के एक छोटे जिले शिवपुरी से प्रारंभ हुआ वर्ष 2014 में और प्रारंभिक तौर में यह 17 सदस्यों के द्वारा संगठन को बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रखा गया कि हर घर सुंदरकांड, घर घर सुंदरकांड करें और सभी की एक सामूहिकता के साथ में एक दूसरे की मदद के लिए हर हफ्ते सुंदरकांड को प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे लोग उससे परिचित हुए। माँ जानकी के नाम पर चूंकि ये संगठन का नाम रखा हमने, तो लोगों ने कई उत्सुकता थी कि जानकी सेना ही इसका नाम क्यों दिया गया, कि इससे पूर्व देश में राम सेना, बजरंग सेना, ये सेना करके था। तो माँ जानकी के नाम पर कोई ऐसा संगठन नहीं था, कोई संस्था नहीं थी। तो हम लोगों के विचार में आया, तो इसलिए इसका नाम भी जानकी सेना दी। धीरे धीरे संगठन में लोग जुड़ना चालू हुए, लोगों के विचार आना शुरू हुए, तो संगठन का उद्देश्य एक सुंदरकांड के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी फैलने लगा और आज वर्तमान में संगठन 17 सेवाएं दे रहा है, जहां उसके सदस्य कोई पर्यावरण के क्षेत्र में, कोई रक्तदान के क्षेत्र में, कोई सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, किसी निर्धन कन्या के विवाह के लिए, ऐसे कई तमाम कार्य संगठन कर रहा है। वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो जानकी सेना संगठन उभरता हुआ सितारा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सामाजिक समरसता से लेकर सामाजिक समृद्धि के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य संगठन की ओर से किए जा रहे हैं। जैसे सुंदरकांड अभियान है, सुंदरकांड अभियान जन अभियान के रूप में एक विस्तृत अभियान का रूप ले लिया है। सुंदरकांड का विस्तृत अभियान किस तरह आपने आरंभ किया, किस तरह मन में आपकी प्रेरणा आई कि संगठन को सुंदरकांड के साथ जोड़ें तो लोगों का कारोबार आपके साथ जुड़ना शुरू होगा। हमने जो सुंदरकांड की शुरुआत की, उसकी एक कल्पना की और फिर उसको संकल्प में लिया कि राष्ट्र शांति हेतु एक संकल्प बनाया है। राष्ट्र शांति हेतु संकल्पित राष्ट्रीय महाअभियान सुंदरकांड। अब ये हमारा ये अभियान एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है, जो कि हर सप्ताह हम सुंदरकांड कर रहे हैं। हर घर सुंदरकांड, घर घर सुंदरकांड की इसकी कल्पना हुई, उसको साकार किया संगठन के सभी सक्रिय सदस्यों ने। आज वर्तमान में 158 इकाइयों में जानकी सेना के सुंदरकांड हर शनिवार चल रहे हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि देश में प्रथम बार एक ऐसा निर्माण हुआ, वो हमारी महिला शक्तियों ने किया, जो संगठन में आज 4500 महिला बहनें जुड़ी हुई हैं जी। उन्होंने प्रथम एक ऐसा गठन किया, महिला इकाई सुंदरकांड। आप को देखने में, सुनने में कहीं भी नहीं आएगा देश में कि कई महिलाएं भी एकजुट होकर एक ऐसा समूह बनाकर सुंदरकांड कर रही हूँ। वह आपको शिवपुरी में देखने मिलेगा, जानकी सेना की इकाइयों में देखने को मिलेगा। पिछले दिनों आपने भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया, जिसमें 11,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया उस सुंदरकांड में। वो जन अभियान इतना विशाल रूप ले लिया कि आपको गिनीज बुक में आपका नाम आ गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम। शिवपुरी की धरा पर आपने इतना विस्तृत रूप से सुंदरकांड किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह से आपने रणनीति तैयार की इस तरह बड़े आयोजन को लेकर? क्योंकि यह कोई जब बड़ा आयोजन करता है तो उसकी रूपरेखा परिकल्पना की जाती है, उसके बाद रूपरेखा बनाई जाती है उसकी। किस तरह से आपको उसे साकार रूप दिया आपने? केशव जी, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल से जुड़े हुए हमारे सभी देशवासियों को बताना चाहूँगा, सभी को ये गौरव की बात है कि संगठन की एक पहचान थी सुंदरकांड। अन्य सेवाएं तो उसकी चली रही हैं, लेकिन सुंदरकांड एक उसकी विशेष पहचान है। तो हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों ने, सक्रिय सदस्यों ने, महिला बहनों ने, सभी ने एक विचार किया कि क्यों ना हम जिस सुंदरकांड का अनुसरण बीते 8 वर्षों से कर रहे हैं, उसको एक ऐसे चरम पर लिया जाए कि पूरा विश्व उसको देखे, उसको भी एक पहचान मिले। उसी विचार को लेकर हमने इसको राष्ट्र शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, जहां रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इस स्थिति में हमने पूरी विश्व की शांति कामना के लिए एक विश्व कीर्तिमान सुंदरकांड नाम दिया। और 12 नवंबर 2022 को 12:12 पर 51,000 से अधिक सदस्यों ने
एक साथ बैठकर सुंदरकांड किया, जी। जैसे हमें OMG ने 31,000 की गणना के साथ उसका विश्व रिकॉर्ड प्रमाणीकरण हमको दिया है। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले दिनों आपका एक टैग चल रहा था, आप लाल किले पर राष्ट्रगान करने वाले थे, झंडा फहराने वाले थे लाल चौक श्रीनगर में। आप तो उस अभियान के द्वारा आपने एक ज्ञापन भी दिया कलेक्टेड में, उसकी भी चर्चाएं हमें मिली। तो उसके बाद आपने क्या निर्णय लिया कि आपको अनुमति दी गई प्रशासन की ओर से, क्या आपको रही उस समय की बात है? संगठन के 25 राष्ट्रीय एक प्रकल्प है, जहाँ राष्ट्रीय धरोहर हमारे जो राष्ट्रीय स्थल हैं उन पर सुंदरकांड करने संगठन जा रहा है, वही राष्ट्र शांति की कामना के लिए। उसी कड़ी में हमने माननीय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हमने यहाँ कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक पत्र दिया कि श्रीनगर के लाल चौक पर सुंदरकांड करके हम पूरे देश में एक और विश्व में एक संदेश वहां से देना चाह रहे हैं कि नहीं, श्रीनगर में भी लाल चौक, श्रीनगर में भी आज शांति, अमन शांति है। यह संदेश हम सुंदरकांड के माध्यम से देना चाह रहे थे। और जितने हमारे शहीद हुए हैं सेना के लोग जो जम्मू कश्मीर में जैसी भी त्रासदी रही हैं उनमें शहीद हुए, उन सभी की शांति की कामना के लिए, उसकी आत्म शांति कामना के लिए हम सुंदरकांड की हमने मांग की है। जब भी हमको जम्मू कश्मीर सरकार हमको अनुमति देगी, हम लाल चौक पर सुंदरकांड करेंगे और बस पूरा शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण रहेगा। वर्तमान में शिवपुरी शहर से जितने भी सक्रिय सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका संगठन के प्रति रहती है, किस तरह से वो अपना योगदान देते हैं? वर्तमान में मैं थोड़े विस्तार के विषय में भी बता दूं कि संगठन का जो 17 सदस्यों का ये संगठन था, आज वर्तमान में 65,000 से अधिक सदस्य इसमें अपने देश और विदेश की 5 कंट्री तक जुड़े हुए हैं। 11 प्रदेशों में वर्तमान में संगठन सेवारत है। 158 इकाइयां इसकी बन चुकी हैं। 84 जिले पदाधिकारी हैं 84 जिलों में, और विदेश के 5 देशों में भी हमारे जो भारतीय हैं वो संगठन से जुड़े हैं। और हर शनिवार को इस राष्ट्र शांति की कामना से वो जुड़ते हैं। कई ऑनलाइन जुड़ते हैं, कभी अपने घरों से जुड़ रहे हैं लोग, और पूरे सभी शनिवार में हजारों सुंदरकांड एक राष्ट्र शांति की कामना को करते हैं। जानकी सेना संगठन हर उम्र के बच्चों से लेकर हर उम्र के व्यक्ति विशेष को लेकर चलता है। बच्चों के लिए भी आपने एक विद्यालय खोला है जानकी सेवा से संगठन के नाम से, उसमें बच्चों को धार्मिक अध्ययन करवाया जा रहा है, अध्यात्म से बच्चे जुड़ रहे हैं लोग, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। किस तरह से आप उसका भी संचालन कर रहे हो विद्यालय का, किस तरह से सारी व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट आपके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा नहीं किया जाता, ये तो सब हमारी जो टीम है उसके द्वारा किया जाता है। हमारा पूरा जिला कार्यालय, एक संभागीय कार्यालय और स्टेट का कार्यालय, ये सभी कार्यालय बने हुए हैं जहां संगठन के पूरी कार्यकारिणी बनी है व्यवस्थित। तो ये सभी जिम्मेदार हमारे संगठन के सदस्य हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन पर यह कार्य संभालते हैं। अभी संगठन के द्वारा जनवरी से एक सुंदरकांड विद्यालय चलाया गया है, जिसमें प्रथम में 84 बच्चों को लिया गया है। जो संगठन के सदस्यों के बच्चे हैं उनको हम अपनी धर्म संस्कृति के विषय में परिचित करा रहे हैं, देश के विषय में परिचित करा रहे हैं। उस उद्देश्य को लेकर विद्यालय संगठन संचालित कर रहा है। जानकी सेना संगठन को जो मुख्य निर्देश दिए जाते हैं, चूंकि वो विशेष तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ही दिए जाते होंगे, तो उसकी भूमिका आप किस तरह से निर्वाहन कर रहे हैं? ये मेरे लिए जीवन का बड़ा ही गौरव का बात है कि मेरे संगठन के सदस्यों ने, वरिष्ठ जनों ने, संस्थापक जनों ने और महिला बहनों ने मुझ पे एक विश्वास किया और मुझे इतना बड़ा यह दायित्व दिया। मैं सदैव उनके प्रति दंडवत रहूंगा। यहाँ संगठन के जो भी प्रकल्प रहते हैं, जो अभियान हम चलाते हैं, वो पूरी एक कार्यकारिणी बनी है, उसके विचारों से चलता है और सभी में बड़ी एकता है। हम सारे अभियानों को एक सफलता के रूप में देखते हैं और सफलता पर ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। सफलता के आपने संगठन के तौर पर एक विशेष सफलता शिवपुरी जिले में प्राप्त की है। जब भी आपने इतना बड़ा सुंदरकांड किया, आपको कई प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। क्या भविष्य में संगठन राजनीतिक मंच पर उतरेगा? ऐसा कोई उद्देश्य है संगठन का? संगठन का राजनीति कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। हमें संगठन से सभी का स्वागत है। अगर आने वाले समय में स्थिति ऐसी बनी, समाज कल्याण की बात को लेकर हम राजनीति में जाते हैं,
अगर आने वाले समय में स्थिति बनी कि राजनीतिक मंच से इस संगठन के द्वारा लोगों को जोड़ा जाए और एक अच्छा संदेश के साथ एक समाज के निर्माण में भी अपना योगदान राजनीति के द्वारा दिया जाए, क्या इस तरह का कभी जुड़ाव आपका संगठन का राजनीति से होगा? क्योंकि आए दिन आप राजनेताओं के साथ संगठन के बड़े बड़े प्रति चर्चा करते रहते हैं। बड़े शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी आपने संगठन के बारे में अवगत करवाया है। कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जिनके बारे में, संगठन के बारे में जो भली भांति जानते हैं और आपके बारे में भी बहुत भली भांति अच्छे से जानते हैं। तो आपका क्या आने वाले समय में राजनीति से संगठन को लेकर कोई जुड़ाव रहेंगे? देखिए, इसका तो स्पष्ट कर दे रहे हैं हम। कई बार ये बात उठी है, तो हमने बड़े बड़े मंचों से भी, हमारे संगठन के बड़े आयोजनों के मंचों से भी ये कहा है कि संगठन का राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही राजनीति में जाने का कोई उद्देश्य है। हम प्रथम बार यह देश में यह बताना चाहेंगे कि कोई संस्था, हम अगर राजनेताओं के लिए हम यहाँ से अपने मंच से किसी भी तरह के सामाजिक बदलाव के लिए हम अपना आग्रह कर सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम राजनीति में कतई नहीं जाएंगे। हम राजनीति से बाहर राजनीतिक दलों के लिए सदा जागृत करने का कार्य करते रहेंगे। अभी वर्तमान में क्या अभियान लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? गौ माता की सेवा के लिए आपने एक विशेष अभियान जारी किया है, उस अभियान के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमें बताइए। गौ सेवा के क्षेत्र में संगठन प्रारंभ से ही सक्रिय है। हमारे ये सुपरी की बात की जाए, यह संगठन का मुख्यालय है, तो यहाँ 330 टंकियां वर्तमान में संगठन सदस्यों के द्वारा उन स्थानों पर रखी हैं जहाँ पे आवारा पशु खड़े होते हैं या जहाँ हमारी गौशालाएं हैं उनके बाहर, और जिनके यहाँ घरों के बाहर गैया आती हैं उनके लिए टंकियां रखी हैं, जिन्हें सदस्य और हमारी महिला बहनें स्वयं भरती हैं, टंकी की साफ सफाई करती हैं। अभी एक नया अभियान संगठन लिया, गौ माता अधिकार अभियान करके जी। इसके तहत हमारा एक उद्देश्य प्रथम हमने मध्य प्रदेश सरकार से प्रारंभ किया है। देश की सभी सरकारों के बीच हम जाएंगे। हमारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने यह 30 जून से इस अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें गौ माता के अधिकारों को लेकर 8 सूत्रीय हमारी मांग है। क्या है आपकी मांग है? 8 सूत्रीय मांगों में क्या क्या आपने इंक्लूड किया है? 8 सूत्रीय मांगों में हमारी मांगे हैं कि सर्वप्रथम मांग है कि गौचर भूमि को आज़ाद किया जाए, क्योंकि आज गांव-गांव में गौशालाएं गायों के चरने के लिए सारी गौचर भूमियों पर अतिक्रमण हो चुका है। गौशालाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन उनकी निगरानी सही से नहीं हो रही है, तो वहाँ भी गैया भूखी रह रही हैं, उनकी निगरानी हो। तीसरा हमारा यह है कि जो गौशालाओं में गायों के लिए जो चारे का जो अनुदान दिया जा रहा है शासन द्वारा, तो वो इतनी नगण्य है कि उसकी एक दिन की भोजन चारे की पूर्ति उस अनुदान से नहीं हो सकती, इसलिए अनुदान में वृद्धि हो जी। चौथा हमारा सरकार से मांग है कि जितनी भी गांवों में और शहरों में गौशालाएं नहीं हैं, वहाँ पर नवीन गौशालाएं बनाई जाएं। सामाजिक संस्थाओं को आगे लाकर उनको भी गायों के क्षेत्र में उनको दायित्व उनके तय किए जाएं। ऐसे हमने 8 सूत्रीय मांग की है। गौ को राष्ट्रीय सांस्कृतिक पशु घोषित हो, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ सिंह है, लेकिन हमने एक सांस्कृतिक, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को सांस्कृतिक रूप से पूजा जाता है, तो हमने कहा इनको सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रीय पशु माना जाए। ऐसी हमने 8 सूत्रीय मांग की। शिवपुरी जिले में भविष्य में अगर कोई गौशाला प्रस्तावित होती है और स्वीकृत होती है, तो जानकी सेना संगठन के सदस्य उसका कार्य करेंगे। इतने सदस्य सक्रिय हैं आपके, आप योगदान तो देंगे। अगर शासन ने आपकी मांगों को मांगा और स्वीकृत की यहाँ पर, तो जानकी सेना संगठन उनके लिए किस तरह कार्य करेगा? अवश्य कार्य करेंगे। संगठन के सदस्य निरंतर कार्यरत हैं। यहाँ हमारे गौ संयोजक हैं, वो यहाँ सुपरी की गौशालाओं में भी सेवारत हैं। बहुत सही रहेगा। और अभी हमारे संगठन के लोग धर्मपुरा पर जो जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनाई गई है, उसमें भी सेवाएं दे रहे हैं। और संगठन ने तो वहाँ गायों के लिए ये एक संगीत यंत्र भी लगाया है, जिसमें गायों के लिए पूरी दिन भर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इसके अलावा अतिरिक्त भजन चलते रहते हैं। शिवपुरी जिले में आप लगभग बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं। शिवपुरी जिले में आकर आपने इस संगठन की नींव रखी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर क्या संदेश आप शिवपुरी जिले वासियों को देना चाहोगे कि भविष्य में अगर वो जुड़ रहे हैं इस संगठन से, तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं? आपका नंबर है फ्लैश स्क्रीन पर जो चल रहा है, इससे कांटेक्ट करके वह जुड़ सकते हैं। हाँ, कांटेक्ट के माध्यम से जो नंबर दिया जा रहा है उससे भी आमजन संगठन जुड़ सकते हैं। और मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा, शिवपुरी वासियों के सहित हम सभी हमारे देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि आपके देश का यह संगठन, जानकी सेना संगठन, आज देश में वह कार्य कर रहा है
कि हम सरकारों को जगाने का कार्य तो हम कर ही रहे हैं, हम साथ में समाज में सुस्त पड़े हुए लोगों को भी जागृत का कार्य कर रहे हैं। हम युवाओं से कह रहे हैं कि आप आइए और संगठन मंच पर 17 प्रकल्प जो बनाए गए हैं सेवा के, उनसे जुड़िए और उनसे सेवा कार्य करिए। और जो लोग जुड़ नहीं सकते हैं वो घर घर श्रृंखला सुंदरकांड से जुड़ सकते हैं। आज सुंदरकांड की इतनी महत्वता है कि अगर आपने सुंदरकांड किया तो मैं ये मानता हूं कि हनुमान जी हमारे सारे मैनेजमेंट के गुरु हैं। अगर सुंदरकांड का जो अनुसरण करेगा, ये निश्चित मानिए कि वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपने हौसले और ऊर्जा से किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। और घर में सुंदरकांड करने से वो घर की नकारात्मकता को भगा सकता है। इसलिए सुंदरकांड से जुड़िए और उसके साथ आप संगठन के सेवाओं से जुड़िए। और संगठन स्वयं भी हर एक सदस्य के साथ कंधे से कंधा लगाकर हर संभव मदद के लिए मदद करता है। सांस्कृतिक समृद्धि से लेकर स्वास्थ्य समृद्धि तक की सेवाएं आपका संगठन इस समय दे रहा है। आप साइकिलिंग यात्रा के दौरान कितने सारे लोग इस तरह साइकिल चलाते हैं, क्योंकि आज का मॉडल जमाना हो गया है, लोग साइकिल को पसंद नहीं करते चलाना, लेकिन आपने संगठन को इस तरह मजबूत किया आपने जानकी सैनिकों को कि आज वो सुबह उठकर साइकिल चलाने को जा रहे हैं आपके साथ, हो तो उनकी स्वास्थ्य लाभ भी उनको है। तो इस तरह आपने इस अभियान के बारे में कैसे लोगों को अवश्य तो संगठन का यह भी एक बड़ा अभियान देश में चल रहा है स्वास्थ्य के प्रति, व्यायाम के प्रति। संगठन ने चलाया है साइकिल चलाएं हम, सेहत बनाए हम, और एक बाघ सूत्र भी दिया है जी। हम रहे जहाँ साइकिल चलती रहे वहाँ। और हमने यहाँ करीबन हर संडे 150 से अधिक साइकिलों की यात्रा निकालते हैं। नगर में 16 किलोमीटर की अलग अलग क्षेत्रों में निकालती हैं। सेहत के प्रति उसने ध्यान देना बंद कर दिया है। उस स्थिति में हमने साइकिल को एक सबसे अच्छा व्यायाम माना है और इससे शर्म भी ना करें। जब जितना हमको समय है साइकिल से दिनचर्या के कार्यों को करें। स्वास्थ्य, संस्कृति और सेवा कई क्षेत्रों में जानकी सेना संगठन कार्य कर रहा है। गरीब कल्याण बोर्ड के लिए, गरीबों के लिए, जो गरीब लोग निःशक्त जन हैं, उनके लिए जानकी सेना संगठन किस तरह कार्य करता है? संगठन हर वर्ष एक तो विशाल वस्त्र वितरण करता है जी। और वो सर्दियों में करता है, जिसमें हमारे जरूरतमंद भाई बहनों के लिए और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कम्बल भेंट करता है। उनका हमने नाम दिया है ससम्मान वस्त्र वितरण। बाकायदा हम उनको आमंत्रित करते हैं और बैठालकर उनको वस्त्र भेंट करते हैं। उनकी समस्याएं जो हम संगठन से उनकी सहायता कर सकते हैं वो करते हैं। प्रशासन से जितने करा सकते हैं हम उनको एक मीडिएटर की भूमिका से उनको सही जागृति देकर और सही स्थान पर पहुंचाकर वो भी कार्य करते हैं। सेवा के क्षेत्र में संगठन ऐसे कार्य कर रहा है। और जब हमारा आह्वान चलता है तो सर्दियों में करीबन 3 से 4 महीने निरंतर हम वस्त्र वितरण के क्षेत्र में और भी अन्य सेवाओं के क्षेत्र में हम कार्य करते हैं। हर जरूरतमंद में संगठन हर वर्ष जितनी उस पर संभव है वो अपने गरीब कन्या बहनों का विवाह भी करता है और जहाँ उनके विवाह हो रहे होते हैं वहाँ पे उनका सहयोग भी करता है। वो उनके घर पे पहुँच के भी सहयोग देता है। जानकी सेना संगठन का कोई सहयोगी खाता है? कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहे आर्थिक सहयोग के लिए, जानकी सेना संगठन का कोई एक व्यवस्थित खाता संख्या है जिसे हम शेयर करके लोगों, जैसे किसी की इच्छा है शेयर करने की, कोई आर्थिक सहयोग देना चाहता है तो किस तरह अपना सहयोग जानकी सेना संगठन को पहुंचा सकता है? जो भी हमारे सहयोग का तो हमने ऐसी कोई विशेषता इसमें रखी नहीं है संगठन में, क्योंकि जितने भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं वह सभी संगठन से जुड़े हुए सदस्यों के सहयोग से चलता है जी। और भारी हमने कभी ऐसा डोनेशन नहीं रखा है। जो व्यक्ति इसमें अपना सहयोग की इच्छाएं रखते हैं उन्हें पहले संगठन जुड़ना होगा। वो उनकी सेवाओं को देखें, वो फिर स्वयं आए और संगठन के लोग उनके साथ जुड़ेंगे और वो स्वयं ही उस कार्य को बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जानकी सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी।